लेना आसान शरीर को निरोग बना लेना आसान है ना। धरती सुधार लेना आसान है, लेकिन शिष्य बनना आसान नहीं है ना। तो हमको और आपको जो कोई भी कहा होगा, कहा क्या है हमको और आपको? शिष्य बनने के लिए कहा है ना। ये खाली नहीं कहा है कि महादेव से खाली बेटा ले लीजिए, खाली बेटी ले लीजिए। और जगह 5 गो बेटा रहते हैं ना, बेटियाँ लगी प्रार्थना करती है कि हे महादेव तनी हमरा एगो बेटी दे देती है। गीतियों नहीं गाते हैं 5 पुत्र एक दीवा दीवा दिया जरूर जरूर। हाँ तो जो है ना से हाँ तो गवन है थी तो जरूर नहीं। तो आसान है हमको और आपको ले लेना, लेकिन शिष्य बनना इतना आसान नहीं है। शिष्य बनने के लिए तो हमारे और आपके अंदर, जिसको हम और आप वर्षों से सजा करके रखे हुए हैं, ईर्षा के रूप में, द्वेष के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, पता नहीं कितना कितना हम और आप उस सबको सजा करके जो रखे हुए हैं, उसको पाल पोस करके जो बड़ा किए हुए हैं, उसको त्यागना, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है ना। उसको छोड़ने के लिए तो महादेव का असीम दया की जरूरत होगी, है ना। और वो दया होगी कब? जब वो ऐसा दया मांगिएगा तब ना। दया तो अभी तक मंगाता है कि हम ठीक रहें, हमारे परिवार ठीक रहे, हमारे व्यापार ठीक रहे, हमारा संसार ठीक रहे, हमारा और हम सबों के अंदर जो शिव का जो जीव बोल रहा है वो ठीक ठाक रहे, वो सहज हो जाए, वो सरल हो जाए, वो सुंदर हो जाए। इसके लिए दया कितना लोग मांगते हैं। और यदि दया लोग मांगते है ना, तो सीरियल देखे ना, देवों के देव महादेव, है ना। नंदी के पीछे जो है ना, वो जो नहीं आता है धुआं, ऐसा वो आकर खाली भड़काने ही वाला काम करता है ना। धुंधकारी धुआं के रूप में आता है और जो से महादेवों को भड़काता है कि ऐसे तो वैसे तो वैसे तो वैसे। वैसे ही भाई जो है ना से, जब महादेव के पास में रह करके और लोग महादेव के आदमी नहीं हो सका, महादेव के आदमी को नहीं समझ सका, तो हम और आप क्या साहब को समझ लीजिएगा। साहब के आदमी को हम और आप क्या समझ लीजिएगा। इतना आसान है साहब को समझना, इतना आसान है जो है ना साहब के आदमी को समझना, इतना आसान नहीं है। वो असीम दया होगी साहब की, है ना। असीम दया होगी दीदी माँ की, तो हम और आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, तनी मनी, हल्का फुल्का। पूरा तो पूरा का पूरा साहब को समझना आसान है ना। हम और आप जो है 20-25 साल से शिव को गुरु मान करके चल रहे हैं। शिव की शिष्यता, शिव शिष्यता के रूप में अंदर जो है से फूल ढंग से नहीं खिल पा रहा है। और साहब गुरु माने और साल भर के अंदर जो है एक से एक करिश्मा जो है होना शुरू हो गया सब कुछ। क्यों? साहब श्री स्पष्ट कहे हैं कि बाघ के बच्चा जो होता है उसमें पूरा शिकारी का गुण होता है, शिकार करने का जो उसमें गुण होता है, उस सियार के बच्चा में नहीं हो सकता कभी। कितना उसको ट्रेनिंग दीजिएगा तो सियार जो है ना तो बाघ जैसा शिकारी नहीं बन सकता है। तो साहब तो वह भी किए थे वही इसी काम के लिए, है ना। गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, कमे समय में सब सीख गए, है ना। तो इसीलिए साहब कमे समय में सब सीख गए, सब कुछ सीख गए और सबको सिखा भी रहे हैं। वो अपने सब सीख गए और अपने सब सिखा रहे हैं। हम लोग को कहा जा रहा है ना, कि भैया 3 सूत्र कीजिए, 3 सूत्र कीजिए, गुरु के प्रति एकनिष्ठ होइए। और साहब ने गुरु माना और अपने आप को एकनिष्ठ कर दिया, नहीं एकनिष्ठ कर दिया। जैसा तस्वीर में दिखते हो, आओगे तो नहीं मानूंगा, नहीं साधु के भेष में भी आओगे तो नहीं मानूंगा। और वह पीछे जितना करते थे से को नहीं करूंगा। और हम लोग को रोज कहा जा रहा है भैया पीछे जो करते थे उसको छोड़िए, पीछे जो करते थे उसको छोड़िए। हर जगह टिकना, अभी ये बोल रहे थे एक जगह, है ना, कि हर जगह टिकने वाला काम जो है उसे छोड़िए। कौन देवता है कि नहीं है पते नहीं है, और मार टिकले हैं उनको, है ना। छूट रहा है हमसे और आपसे, नहीं छूट रहा है तो इतना आसान नहीं है। हाँ छूट जाएगा। और कब? जब ईमानदारी पूर्वक हमको और आपको सूत्र से जुड़ाव होगा। साहब से तो छोड़िए ना, अभी साहब कोई साधारण सत्ता के नाम नहीं है।
साफ श्री ने स्पष्ट कहा है कि मुझको शिव शिष्य मत समझना। फिर कहते हैं कि क्यों? पूर्ण शिष्य पूर्ण गुरु होता है ना। और गुरु हमारा और आपका कौन है? महादेव। हम और आप सब भली भांति जो है से इस बात को जानते हैं, समझते हैं। तो साहब को जान जाना इतना आसान है ना। साहब के बात पर रुक जाना इतना आसान है। यहाँ तो अपना अपना दुनिया लोग जो से सजाने और संवारने में लगल है ना। और घरेलू दुनिया ना, शिव शिष्यता में भी एक अलग अपना दुनिया, एक अलग अपना वर्चस्व। हम हो, हमारा मोछ टाइट हो, है ना, हमारा पोंछ टाइट हो, है ना, सही हकीकत बता रहे हैं। हाँ तो हनुमान ना पोछुआ टाइट कर रही थी ना, कर रही थी का तो है ना। अब हनुमान पोंछ टाइट करता है, कुत्ता पोंछ टाइट करता है, वैसे जो है से मोछ और पोंछ टाइट कर करके